कमाई का दारू की दुकानें खोलना। आज पता लगा दिल्ली सरकार को कल, अरे इतनी दारू की ठेकों पे भीड़ आ गई, कुछ कमाई और बढ़ाओ, हर दारू पर 70% बढ़ोतरी कर दीजिए। कोरोना वायरस से केजरीवाल सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल सरकार चाहे तो नहीं कर सकती। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का आज इंटरव्यू आया। न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस पे जीत हासिल कर ली है। उन्होंने शराब की दुकानें खोल दी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। दिल्ली की सरकार शराब के बिना नहीं रह पाई, उसे लत हो चुकी है। और आपको पता है क्यों 1 मीटर की दूरी रखी जा रही है, क्यों हाथ मिलाने से मना किया जा रहा है, क्यों हाथ धोने को कहा जा रहा है, क्यों मास्क लगाने को कहा जा रहा है, क्यों ग्लव्स? क्योंकि ये बीमारी तेजी से फैल सकती है और उसके बाद सीधा मौत के कगार पर, वेंटिलेटर के ऊपर। समझिए, दिल्ली के लोगों को कहूंगी, समझिए। हाँ, हम कांग्रेस हैं, हमारा एक विधायक, एक सांसद नहीं है दिल्ली में, हमारी दिल्ली में सरकार नहीं है, लेकिन हम कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष बनाकर दिल्ली की जनता की आवाज बनकर जरूर बोलेगा। कमाई का दारू की दुकानें खोलना। आज पता लगा दिल्ली सरकार को कल, अरे इतनी दारू की ठेकों पे भीड़ आ गई, कुछ कमाई और बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएं? अब दुकानें तो और बढ़ नहीं सकती एक दिन के अंदर, तो ऐसा करिए हर दारू पर 70% बढ़ोतरी कर दीजिए। क्या हुआ? आज दारू दिल्ली सरकार को 70% बढ़ाने के बाद और मोटे मुनाफे पर मिल रही है, पर भीड़ कम हुई? नहीं कम हुई। लोग बेरोजगार हैं, 40 दिनों से घर बैठे हैं। ये पैसे वालों की बात नहीं कर रही हूं मैं, ये उस गरीब मजदूर आम आदमी की बात कर रही हूं जो दिहाड़ी मजदूर है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है। वो 40 दिन से लगभग जो है आपके नियम कानून के तहत घर में अपने आप को बंद रखा कि आप इस महामारी से लड़ेंगे और दिल्ली को बाहर निकाल के ले आएंगे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया है, हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब आपको इस कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। उनके पास कोई आप इसका इलाज नहीं। आप बीमार होंगे, 30-35 हजार अस्पताल तैयार है, बिस्तर तैयार है, वेंटिलेटर तैयार है, आपको उसमें ले जाया जाएगा। कोशिश की जाएगी, उनके शब्द है, कोशिश की जाएगी मौतें कम हो, मौत ना हो, लेकिन आपको तड़पने से, कोरोना वायरस से, वेंटिलेटर तक जाने से केजरीवाल सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल सरकार चाहे तो नहीं कर सकती। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का आज इंटरव्यू आया। न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस पे जीत हासिल कर ली है। पिछले 4 दिन से न्यूजीलैंड में एक भी कोरोना वायरस का नया केस नहीं आया। इस समय अस्पताल में न्यूजीलैंड में मात्र 3 पेशेंट पूरे न्यूजीलैंड में बाकी बचे। लेकिन दिल्ली के हालात क्या हैं, देश के हालात आज में बताते हैं कि दिल्ली नहीं, देश के अंदर 24 घंटों के अंदर 4000 कोरोना वायरस के पीड़ित और आ गए हैं। 24 घंटे में 4000 पीड़ित बढ़े हैं और कम से कम 200 लोगों ने 24 घंटे में अपनी जान गंवा दी है। अपनी जान से हार। आप सभी लोगों को कहूंगे, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पूरी तरह हथियार डाल के शराब की दुकानों को खोलते हुए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते हुए उस गरीब आम जनता जो बेरोजगार है, जो घरों में है, जिसका रोटी खाना मुश्किल हो चुका है, उसके लिए बेहतर होता कि अब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तय करते हुए जितनी उद्योग, इंडस्ट्रीज है, जितनी भी आपकी ऐसे हैं जहां पर लोगों को दोबारा रोजगार मिल पाता, ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे उद्योग, ऐसी आपको चीजें खोलनी चाहिए थी जिससे नौकरी भी मिलती, आय भी आती, सोशल डिस्टेंसिंग भी होती और कमाई भी होती, सरकार को जीएसटी कहें या टैक्स भी आता। लेकिन नहीं, सरकार ने सबसे आसान और तुरंत पैसा कैसे आएगा, वो 2 चीजों से, शराब से और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर, और दोनों का खामियाजा दिल्ली और देश की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहूंगी, कांग्रेस की सरकारें केंद्र सरकार से बिल्कुल लड़ रही हैं, अपना हक मांग रही हैं। जो सेंट्रल जीएसटी जाता है टैक्स राज्य सरकारों से केंद्र को, और केंद्र वापस उसको राज्य को देती है। हमारी सरकारें, कांग्रेस की सरकारें पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पांडिचेरी लड़ रही है अपने हक, अपने लोगों के हक अधिकारों के लिए, उन्हें पैसा। उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, पर केजरीवाल सरकार ने क्या किया? क्या वो दिल्ली के लोगों के लिए केजरीवाल मोदी शाह की जोड़ी को ललकारते हुए उनसे लड़ रहे हैं, उनसे दिल्ली वालों का हक मांग रहे हैं? नहीं, उन्होंने शराब की दुकानें खोल दी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं।
और मैं दिल्ली वालों को आगाह कर रही हूँ, आपकी जान है। घरेलू हिंसा के मामले आ रहे हैं। जब से शराब की कल से दुकानें खुली हैं, लोग शराब पी पी के घरेलू हिंसा, बचा खुचा पैसा किसी तरह ले जाकर शराब पीकर वापस अपने घर में मार पिटाई, वो सब चीजें हो चुकी हैं। 40 दिन में दिल्ली वालों ने ये दिखा दिया था कि वो शराब के बिना रह सकते हैं, क्योंकि 40 दिन दिल्ली के लोग रहे थे शराब के बिना। अगर और भी ये कुर्बानी अगर उनको देनी पड़ती तो वो देते। जिनको लत है वो छोड़ सकते थे, छूट रही थी बहुत लोगों की, लोग रह सकते थे। पर दिल्ली की सरकार शराब के बिना नहीं रह पाई। उसे लत हो चुकी है, उसे शराब से कमाना है, उसे पेट्रोल डीजल से कमाना है, उसको उद्योग इंडस्ट्री सोशल नॉर्म्स के साथ नहीं खोलना है। हथियार डाल चुके हैं, हार मान चुके हैं, और सारा बोझ दिल्ली के आम गरीब मजदूर किराएदारों पर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।